दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो मरना नहीं जानता। कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी दुश्मन हो, जॉन मैक्लेन हमेशा जिंदा बचता है। और इस बार उसे लड़ना है 21वीं सदी के सबसे खतरनाक दुश्मन से। एक ऐसा दुश्मन जो गोलियों से नहीं बल्कि कीबोर्ड से पूरे देश को घुटनों पर ला सकता है। यही है लाइफ फ्री और डाई हार्ड की कहानी, जहां ओल्ड स्कूल एक्शन हीरो मिलता है मॉडर्न साइबर वॉरफेयर से। फिल्म शुरू होती है आज के अमेरिका से। 4 जुलाई के आसपास का समय है। देश में जश्न का माहौल है, लेकिन एसबीआई के साइबर डिवीजन में तनाव है। उनके सिस्टम पर एक अजीब सा साइबर अटैक हुआ है। कुछ मिनट्स के लिए पूरा नेटवर्क डाउन हो गया था। डेप्यूटी डायरेक्टर मिगेल बोमन, एक एक्सपीरियंस्ड नो नॉनसेंस ऑफिसर, समझता है कि यह कोई साधारण ग्लिच नहीं था। यह एक टेस्ट था। कोई देख रहा है कि सिस्टम कितना वल्नरेबल है। बोमन तुरंत एक्शन लेता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर्स देता है, देश के टॉप हैकर्स को राउंड अप करो। वो हैकर्स जिन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम्स में सेंध लगाई है, जो इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में जानते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन में लाओ। इंटरव्यू करो, पता लगाओ क्या हो रहा है। एफबीआई की लिस्ट में एक नाम है मैथ्यू फैरल, कैम्डेन न्यू जर्सी में रहने वाला एक यंग ब्रिलियंट कंप्यूटर गीक। मैट अपने अपार्टमेंट में रहता है, स्क्रीन से भरा हुआ, केबल्स एवरीवेयर, पिज्जा बॉक्सेस स्कैटर्ड अराउंड। टिपिकल हैकर सेटअप। मैट एक्चुअली एक डिसेंट गाय है, कॉलेज ड्रॉप आउट, टेक जीनियस, लेकिन कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं। लेकिन हाल ही में मैट ने एक मिस्टेक की थी। एक क्लाइंट के लिए एक प्रोग्राम लिखा था, पेमेंट अच्छी थी, काम टेक्निकल लग रहा था। मैट को नहीं पता था कि वो प्रोग्राम एक्चुअली किस बड़े प्लान का हिस्सा है। एसबीआई को मैट को लेकर आना है, लेकिन वो खुद एजेंट्स नहीं भेज सकते। हाय किसी के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो वो लोकल पुलिस से हेल्प मांगते हैं। और लक से, या शायद बैड लक से, यह काम मिलता है डिटेक्टिव जॉन मैक्लेन को। जॉन मैक्लेन, एनवाईपीडी लेजेंड, नेकेटोमी प्लाजा, डलस एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क सिटी। इसने सब जगह टेररिस्ट्स को हराया है। लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा है, टायर्ड, डिवोर्स्ड। अपनी बेटी लूसी से बात नहीं हो रही। वो उससे इतनी नाराज है कि अपने पिता का सरनेम भी नहीं यूज करती, अपनी माँ का सरनेम यूज करती है, जेनेरो। मैक्लेन को यह असाइनमेंट मिलता है, सिंपल पिकअप, न्यू जर्सी जाओ, एक हैकर को लेकर आओ एफबीआई हेडक्वार्टर्स। बोरिंग। मैक्लेन एक्चुअली खुश है। फाइनली एक सिंपल जॉब, नो टेररिस्ट्स, नो बॉम्ब्स, नो ड्रामा। मैक्लेन मैट के अपार्टमेंट पहुंचता है, नॉक करता है। मैट नर्वसली डोर खोलता है। मैक्लेन अपना बैज दिखाता है और कहता है, चलो, एफबीआई तुमसे बात करना चाहती है। मैट घबराया हुआ है। उसने क्या गलत किया? वो तो बस अपना काम कर रहा था। बट मैक्लेन के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नीचे स्टेयर्स पर उतरते हैं, कुछ अजीब होता है। एक वैन बाहर खड़ी है, सस्पिशियस लुकिंग। मैक्लेन की कॉप इंस्टिंक्ट काम करती है, कुछ गड़बड़ है। अचानक गन फायर। वैन से आर्म्ड मैन निकलते हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स। वो मैट को मारने आए हैं। मैक्लेन शॉक्ड है। ये तो सिंपल पिकअप होना था। उसने अपनी गन निकाली और कवर लेता है। इंटेंस फायर फाइट होता है। मैक्लेन अपने ईयर्स के एक्सपीरियंस यूज करता है। वो मैट को प्रोटेक्ट करता है और साथ में लड़ता है। समहाउ वो दोनों एस्केप कर लेते हैं मैक्लेन की कार में। टायर स्क्वीलिंग, बुलेट्स फ्लाइंग। मैट पैनिक में है। ये लोग कौन थे? क्यों मुझे मारना चाहते थे? मैक्लेन का भी यही सवाल है। समथिंग बिग हो रहा है। मैक्लेन एसबीआई को कॉल करता है, बोमन को इन्फॉर्म करता है। लेकिन ये सिर्फ मैट ही नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, देश भर में दूसरे हैकर्स भी मारे जा रहे हैं, सिस्टमैटिकली, प्रोफेशनली। कोई अपने ट्रैक साफ कर रहा है। मैट को एहसास होता है वो प्रोग्राम जो उसने लिखा था, वो किसी बड़ी चीज का पार्ट है। उसका क्लाइंट जिसने उसे हायर किया था एक्चुअली एक साइबर टेररिस्ट है, और अब वो सब एविडेंस मिटा रहा है, सब हैकर्स को जो काम जानते हैं। इसी बीच हम मिलते हैं असली विलन से, थॉमस गैब्रियल, प्लेड बाय टिमोथी ओलिफेंट। गैब्रियल कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है। वो पहले डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, के लिए काम करता था, टॉप लेवल सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उसका काम था गवर्नमेंट के कंप्यूटर सिस्टम्स को सिक्योर करना। लेकिन कुछ साल पहले गैब्रियल ने अपने सीनियर्स को वार्न किया था। उसने कहा कि हमारे सिस्टम्स वल्नरेबल है, हैकेबल है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस, सब कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। और अगर कोई सही तरीके से अटैक करे तो पूरा देश रुक सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी बात नहीं सुनी। वर्स्ट, उन्होंने उसे फायर कर दिया। पैरानॉइड कहा, ट्रबल मेकर कहा।
गैब्रियल का करियर बर्बाद हो गया, उसकी रेपुटेशन खत्म हो गई और उसके अंदर गुस्सा और रिवेंज की भावना पनपने लगी। अब गैब्रियल प्रूव करना चाहता है कि वो सही था, लेकिन साथ ही वो चाहता है रिवेंज भी और प्रॉफिट भी। उसने एक इलैबोरेट प्लान बनाया है जिसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बुलाते हैं फायर सेल। फायर सेल यह एक थियोरेटिकल साइबर अटैक है 3 स्टेजेस में पूरे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करना। स्टेज 1 ट्रांसपोर्टेशन, स्टेज 2 फाइनेंस, स्टेज 3 यूटिलिटीज एंड पावर। अगर तीनों सक्सेसफुल हुए तो पूरा देश केओस में होगा। गैब्रियल का प्लान ऑलरेडी मोशन में है। उसने अपनी टीम असेंबल की है। माई लिन, एक डेडली ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जो गैब्रियल की पार्टनर और गर्लफ्रेंड है, और कई स्किल्ड हैकर्स और मर्सनरीज। मैक्लेन और मैट FBI हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां केओस है। बोमन और उसकी टीम फ्रैंटिकली काम कर रही है। तभी अचानक सारे ट्रैफिक सिग्नल्स न्यूयॉर्क सिटी में बदलने लगते हैं। सब सिग्नल्स ग्रीन हो जाते हैं हर दिशा से। रिजल्ट मैसिव एक्सीडेंट्स, केओस, ग्रिडलॉक। ये सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है, पूरे देश में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हैक हो गए हैं। फ्लाइट्स ग्राउंड हो रही हैं, ट्रेन्स रुक रही हैं। स्टेज 1 शुरू हो चुका है। FBI रियलाइज करती है यह फायर सेल है, वो थियोरेटिकल अटैक जिसके बारे में लेजेंड्स थे। बोमन को याद आता है ईयर्स पहले किसी DOD एनालिस्ट ने इसके बारे में वॉर्न किया था। वो एनालिस्ट था थॉमस गैब्रियल। अब FBI को पता है वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन गैब्रियल कहाँ है? कैसे रोका जाए उसे? मैट अपने स्किल्स यूज करता है। वो उन प्रोग्राम्स को एनालाइज करता है जो उसने बनाए थे। वो ट्रेस करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ यूज हो रहे हैं। स्लोली क्यूज मिलने लगते हैं। इसी बीच गैब्रियल अपना गेम जारी रखता है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, बैंक्स के कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं, फाइनेंशियल केओस, लोग पैनिक में हैं, ATMs काम नहीं कर रहे, क्रेडिट कार्ड्स फेल हो रहे हैं। स्टेज 2 कंप्लीट। गैब्रियल का अगला टारगेट पावर ग्रिड, लेकिन इसके लिए उसे फिजिकली एक पावर सबस्टेशन पर जाना है। कुछ चीजें रिमोटली नहीं की जा सकती। मैट प्रेस करता है कि अगला अटैक कहाँ होगा। मैक्लेन और मैट उस सबस्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां माइलिन ऑलरेडी है अपनी टीम के साथ। डेडली कॉन्फ्रंटेशन होता है। माइलिन एक्सेप्शनल फाइटर है, मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट। वो मैक्लेन को ऑलमोस्ट हरा देती है, लेकिन मैक्लेन ने बहुत से फाइट्स लड़े हैं। वो डर्टी फाइट करता है, स्ट्रीट फाइटर स्टाइल। आखिर में एक एपिक बैटल के बाद माइलिन मरती है। मैक्लेन ने उसे एक मूविंग व्हीकल से गिरा दिया, लेकिन इसी बीच गैब्रियल सक्सीड हो जाता है। पावर ग्रिड हैक हो जाता है। पूरे ईस्टर्न सीबोर्ड में ब्लैकआउट, अंधेरा, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो लाइट्स, पैनिक, केओस। लेकिन मैट को एक बात समझ आती है, यह ब्लैकआउट एक्चुअली असली अटैक नहीं है। यह एक डिस्ट्रैक्शन है, एक सेटअप। लेकिन किस लिए? मैट को एहसास होता है जब भी कोई मेजर सिस्टम फेल होता है, बैकअप सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। डेटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है बैकअप लोकेशंस पर। और अमेरिका की सबसे सिक्योर बैकअप फैसिलिटी है चेसापीक बे के पास मैरीलैंड में। NSA की एक सीक्रेट फैसिलिटी जहां पूरे देश का डेटा स्टोर है। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बैंक रिकॉर्ड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सब कुछ। गैब्रियल चाहता है उस फैसिलिटी तक पहुंचना। ब्लैकआउट ने फोर्स्ड डेटा ट्रांसफर ट्रिगर किया है। सारा सेंसिटिव डेटा अब वहां जा रहा है। अगर गैब्रियल वहां पहुंच गया तो उसके पास अमेरिका की हर चीज होगी। वो पूरे कंट्री को ब्लैकमेल कर सकता है या उस डेटा को बेच सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैक्लेन और मैट को गैब्रियल की लोकेशन पता चलती है, बट पहले वो हेल्प लेते हैं एक अंडरग्राउंड हैकर से, वॉरलॉक। वॉरलॉक, प्लेड बाय केविन स्मिथ ब्रिलियंटली, अपनी माँ के बेसमेंट में रहता है। स्टीरियोटिपिकल कंप्यूटर गीक लेकिन जीनियस। वो मैट का फ्रेंड है हैकर कम्युनिटी में। वॉरलॉक उन्हें क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है, गैब्रियल की एग्जैक्ट लोकेशन, उसके प्लान्स के डिटेल्स। मैक्लेन और मैट प्लान बनाते हैं, बट तभी डिजास्टर। गैब्रियल ने मैक्लेन का रिसर्च किया है। उसे पता है मैक्लेन की वीकनेस, उसकी बेटी लूसी। गैब्रियल अपने मैन भेजता है और लूसी को किडनैप कर लेता है कैम्डन से। मैक्लेन डेविस्टेटेड है, अब यह पर्सनल हो गया है। गैब्रियल फोन करता है और टॉन्ट करता है मैक्लेन को, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो। गैब्रियल मैक्लेन से मैट को लेकर आने को कहता है, मैरीलैंड की उस फैसिलिटी पर। मैट को चाहिए गैब्रियल को एक्सेस देने के लिए। मैक्लेन के पास चॉइस नहीं है, लेकिन वो कोई फूल नहीं है। वो प्लान बनाता है,
मैट भी साथ देता है। दोनों के बीच अब रिस्पेक्ट डेवलप हो गई है। इनिशियली मैक्लेन को लगता था मैट कोई विम्पी कंप्यूटर नर्ड है, लेकिन मैट ने करेज दिखाया है और मैट को भी मैक्लेन की ब्रेवरी और लॉयल्टी का रिस्पेक्ट है। वो मैरीलैंड जाते हैं। रास्ते में गैब्रियल ने एक सरप्राइज अरेंज किया है, एक F-35 फाइटर जेट, रिमोट कंट्रोल्ड, लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड, हेवीली आर्म्ड। हाईवे पर एक अनबिलीवेबल एक्शन सीक्वेंस होता है। मैक्लेन की ट्रक वर्सेस F-35 जेट, मिसाइल्स, मशीन गन्स। मैक्लेन समहाउ ड्राइविंग करते हुए बकता है, एक्सप्लोजन्स एवरीवेयर। फाइनली वो जेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्सीड होता है, एक इंजीनियस वे में। वो ट्रक को फ्रीवे से उड़ाता है जस्ट एज जेट फायर कर रहा होता है। जेट अपनी ही मिसाइल से हिट होता है। वुंडेड लेकिन अलाइव, मैक्लेन और मैट फाइनली फैसिलिटी पर पहुंचते हैं। ये एक मैसिव अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है, हाई सिक्योरिटी। लेकिन गैब्रियल अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका है अपनी टीम के साथ और लूसी को हॉस्टेज रखा है। मैक्लेन अंदर जाता है। गैब्रियल कॉन्फिडेंट है, उसके पास अपर हैंड है। लूसी हॉस्टेज है, उसके आर्म्ड मैन है। सिक्योरिटी सिस्टम्स उसके कंट्रोल में है और मैट को कोऑपरेट करना पड़ेगा डेटा एक्सेस देने के लिए। लेकिन गैब्रियल ने एक गलती की, उसने जॉन मैक्लेन को अंडर एस्टिमेट किया। टेंस स्टैंड ऑफ होता है। मैट हेजिटेंटली काम करना शुरू करता है। गैब्रियल की डिमांड के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर प्रोसेस शुरू होता है। टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैब्रियल के सर्वर्स पर जा रहा है, लेकिन मैक्लेन वेट कर रहा है राइट मोमेंट का। उसने लूसी की आंखों में देखा है। सालों बाद अपनी बेटी को डेंजर में देखकर उसके अंदर कुछ जाग गया है। फादरली प्रोटेक्शन, रेज। गैब्रियल मैट को गन पॉइंट पर रखता है और मैक्लेन से कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैट मेरे पास है, लूसी मेरे पास है, गेम ओवर। लेकिन तभी मैट एक सिग्नल देता है। वो सीक्रेटली एक वायरस अपलोड कर चुका है। गैब्रियल का डेटा करप्ट हो रहा है। गैब्रियल रियलाइज करता है और गुस्से में मैट को मारने के लिए गन उठाता है। मैक्लेन उसी मोमेंट एक्शन लेता है। वो खुद को गैब्रियल और मैट के बीच में डाल देता है। गैब्रियल फायर करता है। बुलेट मैक्लेन के शोल्डर में लगती है, पेनफुल, ब्लडी। लेकिन मैक्लेन रुकता नहीं। वो अपनी गन उठाता है उसी वुंडेड शोल्डर के थ्रू और गैब्रियल को फायर करता है, पॉइंट ब्लैंक, अपने ही वुंड के थ्रू शूटिंग करके। इनसेन, ब्रूटल लेकिन इफेक्टिव। लेकिन एक लास्ट गनमैन बचा है। वो मैट पर गन पॉइंट करता है, फायर करने वाला है। तभी मैट, जिसने पूरी फिल्म में कभी गन नहीं चलाई, एक डिस्कार्डेड वेपन उठाता है और उस गनमैन को शूट करता है। लूसी मैक्लेन के पास दौड़कर आती है। डैड, मैक्लेन वुंडेड है, एग्जॉस्टेड है, लेकिन अलाइव है। फादर और डॉटर का इमोशनल रियूनियन होता है। सालों का गुस्सा, डिस्टेंस, सब पिघल जाता है। साइरेंस बाहर से सुनाई देती हैं। FBI, मिलिट्री, इमरजेंसी सर्विसेज सब आ रहे हैं। नैट ने उन्हें सिग्नल भेजा था लोकेशन का। फिल्म का एंडिंग है, मैक्लेन एम्बुलेंस में लिया जा रहा है, लूसी उसके साथ है, मैट भी। मैट ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ कंप्यूटर नर्ड नहीं है, वो हीरो है। एम्बुलेंस जाती है। मैक्लेन थका हुआ लेकिन सैटिस्फाइड है। एक और डे, एक और नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन जॉन मैक्लेन फिर से जिंदा बचा है और फिर से उसने असंभव को संभव कर दिया है। तो दोस्तों, लिव फ्री और डाई हार्ड सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। यह एक फिल्म है जो दिखाती है कि ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल कैसे मिल सकते हैं। मैक्लेन ट्रेडिशनल कॉप, फिजिकल फाइटर, गन्स एंड गट्स। मैट मॉडर्न गीक, ब्रेन ओवर ब्रॉन, टेक सैवी। फिल्म का मैसेज रेलेवेंट है आज भी, शायद आज और भी ज्यादा। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, और यही हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन साथ में वल्नरेबिलिटी भी। गैब्रियल का कैरेक्टर दिखाता है कि नॉलेज डेंजरस हो सकती है जब उसे रॉन्ग इंटेंशंस के साथ यूज किया जाए। वो एक्चुअली केपेबल था, इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने अपनी स्किल्स को रिवेंज और ग्रीड के लिए यूज किया। मैक्लेन का कैरेक्टर दिखाता है कि कुछ वैल्यूज टाइमलेस हैं, करेज, लॉयल्टी, नेवर गिविंग अप, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए। अंत में ह्यूमन एलिमेंट मैटर करता है। फिल्म एक वार्निंग भी है कि हमें अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना होगा, कि कन्वीनियंस के साथ साथ सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह फिल्म एंटरटेनिंग है, प्योर एड्रेनलिन पंपिंग एंटरटेनमेंट। एक्सप्लोजन्स, फाइट्स, विटी वन लाइनर्स, इम्पॉसिबल स्टंट्स, सब कुछ जो आप एक डाई हार्ड फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं।
अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। एक्शन फैंस के लिए यह एक ट्रीट है, और अगर देखी है तो फिर से देखिए, क्योंकि ऐसी फिल्म्स नेवर गेट ओल्ड।